सिक्किम में एवलांच की चपेट में आकर शहीद हुए 19 कुमाऊं रेजिमेंट के वीर जवान विकास कुमार का पार्थिव शरीर आज पिथौरागढ़ के सुकोली गढ़कोट गांव पहुंचा। जैसे ही तिरंगे में लिपटा शव गांव पहुंचा, पूरा क्षेत्र शोक में डूब गया और माहौल बेहद गमगीन हो उठा। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोग उमड़े और भारत माता की जय के नारों के साथ वातावरण गूंज उठा। लोगों ने पुष्प वर्षा कर अपने वीर सपूत को भावभीनी विदाई दी। इस दौरान जिलाधिकारी आशीष भटगाई, नगर निगम मेयर कल्पना देवलाल, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, पूर्व सैनिक संगठन और स्थानीय नागरिकों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। रामेश्वर घाट में कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम सलामी दी, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व सैनिक ललित धानिक ने कहा कि क्षेत्र के लिए क्षण दुखद जरूर है, लेकिन शहादत पर गर्व भी है। सब देखो, क्षेत्र के लिए बड़ा दुख का विषय है कि हमने एक अपने युवा ऐसे सैनिक को, ट्रेंड सोल्जर को खोया है। तो क्षेत्र के लिए एक बेटे ने भी, एक माँ ने, एक विवाह ने अपने पति को भी खोया है। एक दुख का विषय तो यही भाई साहब, लेकिन सेना में जिस जवान की शहादत हुई है उसके लिए गर्व का विषय है कि वो माँ भारती के काम आ सका है। जिस उद्देश्य को लेके वो सेना में गया था उसने अपना उद्देश्य पूरा किया है। क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं जो सेना में नौकरी करके आए हैं, लेकिन हम लोग कभी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए, या कई ऐसे भी लोग हैं जो इन्होंने कभी ऑपरेशन में गए नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार के लिए और उस व्यक्तिगत सैनिक के लिए बहुत गर्व का विषय है कि वो जिस उद्देश्य से सेना में भर्ती हुआ था उसको माँ भारती ने अपने आगोश में लिया है। लेकिन मैं पूरे परिवार के लिए मेरी संवेदना है और उस वीर नारी के लिए भी संवेदना है जिन्हें अपना पति खोया है, और उस वीर माँ के लिए भी मेरी संवेदना है कि उसने, और मैं उस माँ को सलाम करता हूँ जिसने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया है। वहीं परिजनों ने प्रशासन से गांव को जोड़ने वाली सड़क और एक स्कूल का नाम शहीद के नाम पर रखने की मांग की, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनकी शहादत को याद रख सके। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का क्षण है और इसी के साथ हमारे लिए जो है हमारे भाई ने जो है विकास कुमार ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमें उस बात का गर्व भी है और हम शासन प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि जो हमारा परिवार है इस परिवार की हर संभव सहायता करे और इस दुख की घड़ी में उनके साथ रहे और उनका जो भी सम्मान है उसको जल्दी से जल्द पूरा करे। सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा भाई हमेशा देश के लिए ही जिया और देश के लिए ही लास्ट में उसने अपनी शहादत भी दी, और काफ़ी गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे भाई ने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान करी। और मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरे भाई का नाम ऐसे ही जाया नहीं जाना चाहिए। उसके नाम का, जैसे हमारी ये मोटर मार्ग है, इसको शहीद विकास कुमार के नाम का नाम दिया जाए, और स्कूल है, गेट है। मतलब मेरा कहना ये है कि मेरा भाई देश के लिए जिया, बचपन से उसने देश के लिए ही सपने सोचे और देश के लिए कुर्बान हुआ, और मैं उसका बड़ा भाई होने के नाते अपने भाई का नाम, मतलब अपना, उसको ये देखना चाहता हूँ कि उसका नाम हमेशा इतिहास के पन्ने में लिखे रहे और हमारा पिथौरागढ़ देश उसे हमेशा उसके नाम से जाने, उसके गाँव को उसके नाम से जाने। और मैं साथ में धन्यवाद करूँगा हमारे ग्राम प्रधान नीरज जी का, और साथ में दीपक लोहिया, वीरूदा, जिन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। डीएम तक बात करने गए और 4 से 5 दिन हो गए हैं हम अपने भाई को भाई के इंतज़ार में। मतलब काफ़ी समय हो गया, घर वालों की काफ़ी बुरी हालत है, घर में कोई देखने वाला नहीं है। एक वही था जो हमारी रीढ़ की हड्डी था, जिसने मतलब हमारे परिवार को संजोया था। एक गरीब घर से बिलोंग करते थे हम, मतलब जितना सब कुछ किया था मेरे भाई ने किया था। अब वो चले गया तो बहुत सा दुख हो रहा है, और यही कहना चाहता हूँ कि सरकार से बस ये 2-3 चीज़ें कर देना जिससे मेरे भाई हमेशा अमर रहे और इतिहास के पन्नों में रहे। साथ ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ।